स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् विद्यार्थियं वृणदपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु कबीर साहेब की, परम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की। देवी और सज्जनों, आज हम सब परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे दादा सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु श्री विवेक साहब की नवम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हुए हैं और जहाँ हम सब सत्संग के लिए इस प्रांगण में बैठे हैं। और दादा गुरुदेव भगवान का मैं बाल्यकाल में जब छोटा था तब उनका दर्शन किया था। दादा गुरुदेव भगवान का जीवन जो है बड़ा ही अद्भुत था। वो बड़े ही सरलता से रहते थे और जिससे कहते हैं साधु स्वभाव, वो साधु स्वभाव दादा गुरुदेव भगवान में था और हमेशा एकांत में आत्मचिंतन में लगे रहते थे। तो उनके पास बैठने मात्र से ही ऐसा अनुभव होता था कि हमारे भीतर कितनी शांति और निर्मलता आ गई है। तो ऐसा दादा गुरुदेव भगवान का जीवन था और हम सबकी भी यही कोशिश रहती है कि हम सब उनके बताए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक करें। शास्त्रों में कहा गया है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्येहि कर्म भी। मानव जीवन का जो जिज्ञासा है, स्वयं को जानने की कोशिश है, जिस विषय में अभी शायद चर्चा कर रहे थे। तो मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि हम सब सत्संग के माध्यम से, संत महापुरुषों की संगति के माध्यम से स्वयं को जानने की चेष्टा करें। तो पूज्य दादा गुरुदेव भगवान का जीवन ऐसा ही था कि वो स्वयं अध्यात्म मार्ग के पथिक रहे और उस तत्व को जानने की चेष्टा में रहे और उसको जान लिया। और उसे जानने के लिए हम सब भी जाने, इसके लिए हम सबको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो हम सब दादा गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले। और एक बहुत बड़ी बात है, आज के समय में हमें संत दिखाई बहुत देते हैं लेकिन होते बहुत कम है। हमें साधु वेश में लोग दिखाई बहुत देते हैं लेकिन साधुता लोगों में कम होती है। पूज्य दादा गुरुदेव भगवान आज के समय के बड़े ही विलक्षण संत थे। हरिद्वार संतों की नगरी कही जाती है। एक बार की बात है कि यहाँ आसपास के गांव में कहीं कुछ सत्संग था, तो पूज्य गुरुदेव के साथ कुछ और हरिद्वार से संगीतकार वगैरह आए हुए थे। तो वो संतों की नगरी हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने अनेक संतों के दर्शन किए, लेकिन जब दादा गुरुदेव भगवान के उन्होंने दर्शन किए तो आज तक वो जहां भी जाते हैं वहां दादा गुरुदेव भगवान का उनकी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि हमने गोरखपुर जनपद स्थित इस डुमरिया गांव में एक विलक्षण संत के दर्शन किए। तो ऐसा दादा गुरुदेव का जीवन था। हम सब उनकी स्मृति में ऐसे ही प्रत्येक वर्ष संत समागम करते रहे और स्वयं भी जागे और दूसरों को भी सत्संग के माध्यम से जगाते रहे, ऐसा उद्देश्य है। और ये काम हम लोगों की कोशिश यही है कि ऐसा ही चलता रहे। देखिए, एक शिष्य का अपने गुरुदेव के प्रति
कर्तव्य क्या होता है। शिष्य जो है बहुत धनवान हो, ये योग्य शिष्य के लक्षण नहीं है। शिष्य बहुत बलवान हो, उससे भी एक शिष्य की योग्यता सुनिश्चित नहीं होती है। एक योग्य शिष्य वही है जो अपने जीवन में ऐसा कर्म करे कि उसके गुरुदेव का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। तो हम सबको भी अपने गुरुओं के प्रति, अपने गुरु स्थान के प्रति ये भाव रखना है कि ये जगह हमेशा जिस तरह पावन पवित्र थी उसी तरह बनी रहे, और यहाँ जैसे सत्संग होता था, संत समागम होता था, जन जागृति यहाँ के माध्यम से होती थी, वो होती रहे, ये हम सबका कर्तव्य है। और इस स्थान की मर्यादा भी बनी रहे, ये हम सभी का कर्तव्य है। और हम सभी को इसके लिए मिलजुल कर आगे आना चाहिए कि ये स्थान ऐसे ही सुरक्षित रहे और यहाँ ऐसे प्रतिवर्ष कार्यक्रम होते रहे। तभी जो है हम अपने गुरुओं के प्रति, गुरु स्थान के प्रति जो हमारा ऋण है, उसका, गुरु के ऋण से तो कोई ऋण नहीं हो सकता है, माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऋण हम चुका सकते हैं, जो गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसको कर सकते हैं, तो इसी माध्यम से कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में कहा, एत देव ही संशिक्षई कर्तव्यं गुरु निष्कृतम यद वही विशुद्ध भावेन सर्वथा आत्मार्पणम गुरई। गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य ये है कि अपना जो भी सब कुछ है और स्वयं को भी गुरु के लिए समर्पित कर दे। तो हम सबों को भी यही विचार करना चाहिए कि हमें अपने तन मन और धन से इस स्थान को, अपने गुरु के प्रति जो कर्तव्य है उसको, इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए। बस अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं। यही इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। बोलेंगे। पूज्य गुरुदेव जी का आदेश है कि हमारे वैद्य जी भी अपने वैद्यकी का कुछ चमत्कार बताएं। लीजिए, बताइए, आगे आइए, आगे आइए, चलिए आगे आइए, सुनाइए, इस साहब के पास सुनाइए, आप अपने वैद्यकी का कुछ चमत्कार बताइए। विश्वानि देव कवितुर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नया त्वमेव माता पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव। ओम सद्गुरुराज की जय। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हम अपने इस भूतल पर माता भूमि से अनन्य रंग रूपों में, आकारों में, प्रकारों में, क्षमताओं में, योग्यताओं में विराजमान सभी महान मूर्ति आत्मजन ईश्वर प्रेरणा के अनुयायी, परम उस सत्ता में विचरण करने वाले उपस्थित सभी सिद्ध संत महानुभाव, उन परम सत्ता परमात्मा की अद्वितीय छवि जो हम आपके विचरण में प्रतिपल प्रतिक्षण घटित होती है, वो प्राकृतिक है, माता की कोख की धरोहर है, परम पिता का अंश है, जो धरती माँ के आलिंगन में प्रत्येक गुण गुण गरिमा में
और उसके प्रभाव में विराजमान है। हम ईश्वर नाम की आयुर्वेद पाते हैं, ईश्वर नाम का सत्संग पाते हैं, वचन पाते हैं, कर्म पाते हैं, हम संस्कार पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, आत्मिक भाव पाते हैं। जिसकी रही भावना जैसी देखिए प्रभु मूर्त जैसी। आज के जमाने में बहुत से हमारे शरीर में गुण अवगुणों में बदलते हुए नजर आते हैं। हमारी वो शिव संकल्प को हम ईश्वर वृत्ति क्षणिक रूप में बदलती बदलती नजर आती है। ठीक कर्म न हो इसका मतलब है कि सभी के हमारे मन मस्तिष्क में शरीर में कोई कोई दोष उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। तो माँ के आलिंगन में जब हम उपस्थित होंगे चेतना के साथ तो हमारे दोष धीरे धीरे विलीन होंगे, विनम्र होंगे। तो पहली पूजा है धरती माँ के आंचल से जो हमारे जीवंत शक्तियां हैं महापुरुषों की, जो आदि शक्तियां हैं, गुण गरिमा की, औषधियों की, जीवनदायी ऊर्जा है, उनको हम अपने धारण करें तो तन सुख से मन सुख उत्पन्न होता है। पहली सुख की श्रेणी प्रथम सुख है सुंदर काया, सुंदर का स्वच्छ सुंदर स्वस्थ काया, बिना रोग का जीवन। जब तक बढ़िया शरीर नहीं तो योग न होगा, जब तक शरीर नहीं तब तक भजन और कर्म न होंगे। तो परिपुष्टता पंच तत्वों की हम परमात्मा से पाए हुए हैं, पृथ्वी माँ पर उपलब्ध हैं। हम सभी उन मूर्ख महापुरुषों को विवेकविद भाव से, तो सदगुरु जी की परम चेष्टा का एक उद्घोष है कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बढ़ाना कोई। तो विवेक शुद्ध परमात्मा हम आपका साकार आनंद बन के उपस्थित रहता है। वो आयुर्वेद में पाए जो भी आयुर्वेद हैं सब माता के रूप हैं। एक घास है श्री देवी नाम से, सहदेवी नाम से, सहदेवा नाम से, और उस घास का आया है आराधना का एक सूक्त, श्री देवी प्रपन्नति हरे प्रसीद प्रसीद मातृ गर्जितो अखिलस्य, प्रसीद विश्वसरि पाहि विश्वानि त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हर जगह यही वनस्पति माँ विद्यमान है। कहीं भी हम जाएंगे गंधर्व हो जाएंगे, किन्नर हो जाएंगे, यक्ष हो जाएंगे, नाली के कीड़े हो जाएंगे। हम सेंट इज लाइफ, लाइफ इज सेंट। दुर्गंध व्याधि है, सुगंध उस हमारे परम सत्ता परमात्मा की आवृत्ति है। हम सब उस पर्दे में जाएं जहाँ हमारे सदगुरु का वास है। हम ज्यादा न कह के हम अपना जीवन जो आज 35 साल पहले सदगुरु साहब से 90 में मिले, तो 1990 में हम गुरु जी के साथ आए, एक हफ्ता रुके, और उस समय ये महुआ का पेड़ और कटहल के पेड़ और पेड़ इतने फल, इतना अच्छा बाग। फिर 2000 सन में आए और फिर हमारे दादा गुरु जी अग्राम साहब जी ने आज 4 साल पहले से मुझे बराबर प्रेरित किया, अनेकों बार मुझे यहाँ आपके बीच में उपस्थित होने का आदेश दिया। हम पहाड़ों में जड़ी बूटी का रिसर्च करते करते रामदेव बाबा रामदेव के साथ में उनके कारणों को चलाते हुए हमने बहुत बड़ा काम किया पहाड़ों में जाके। फिर अचानक गुरु जी ने बताया कि हमारे दादा गुरु जी ब्रह्मलीन हुए हैं। हम पहाड़ से रात में चले, हाथियों के बीच निकलते हुए आए। अब मई जून के महीने से आपके बीच में उपस्थित हैं। हम सभी जनमानस उपस्थित सभी बुजुर्ग आत्माओं से, गुरुजनों से, सदगुरुओं से, गुरु भाई हम अपने श्रेष्ठ सदगुणी संपन्न एक शिष्टाचार संपन्न श्रेष्ठ आचार्य जी से अनुरोध करेंगे कि हमसे जो भी और गांव घर माताओं बहनों से सभी परिवार से जो हमारे इस स्थान से जुड़े हैं, कोई त्रुटियां हमारी कर्म से या वाणी से या मानसिक कोई हमारी गलतियां हुई है उन्हें क्षमा करें। हमारी सेवाएं जो सदगुरु के चरणों में और आप सबके श्री चरणों में आए। मेरा संकल्प है कि प्रत्येक छोटे से बड़ा माँ बहन, भाई बहन, बुजुर्ग सभी निरोग रहे, आनंदित रहे। गरीबी अमीरी अपने किस्मत पर है, परंतु हम आयुर्वेद उठा के स्वयं अगर विवेक से करें तो सदगुरु विवेक साहब ही साक्षात आप पर विराजमान होंगे। गुरु जी की उपस्थिति में हम विराम लेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। आपने अगर कही दिया है तो मैं पब्लिक की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। सामने आइए, इधर आइए। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है तो इनको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए
सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, ये गांजा पीते हैं और गजेड़े को यहाँ बैठाते हैं। कहाँ छोड़ दिया है? अभी यहीं पे देखा हूँ बैठ के पी रहे थे सब लोग। बोलिए हिसाबले हैं सब लोग। इसलिए मैं चाहूंगा कि या तो ये यहाँ रहें तो एकदम बिल्कुल जिस तरह से साधु होता है उस तरह से रहें, और कोई गजेड़ी भंगेड़ी या किसी भी प्रकार का कोई उदंडता यहाँ नहीं होनी चाहिए। तब तो रहिए, या तो आज ही अभी बोरिया बिस्तर बांधिए और आप अपने रास्ते जाइए। रामदेव पूरे विश्व को बेवकूफ बना दिया, बना करके 1 लाख करोड़ का जन वो अपना टर्नओवर बना लिया। यहां आकर के आप जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, ये मर्यादा यहाँ नहीं चलेगी आप लोगों की। यहाँ जो मर्यादा है, यहाँ शांति के लिए बनाई गई है स्थान। उस स्थान का जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहिए, और मर्यादा का जो पालन है उसको पूरा यहाँ दिखना चाहिए पब्लिक के बीच। ये पब्लिक सब हमको शिकायत की है कि यहाँ गजेड़ी भंगड़ी बैठते हैं। कोई गजेड़ी भंगड़ी कभी यहाँ दिखाई नहीं पड़ा सकते। यहाँ तंबाकू खाने वाला कोई भी रहता था, बीड़ी पीने वाला नहीं रहता। आप न बोलिए। यहाँ कभी मैंने अपने हमारे शिवदास जी हैं जो कि इस कुटिया से बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ उन्होंने गांजा का एक भी, सामने बैठे हुए हैं हमारे, कभी वहां इन्होंने गांजा पिया यहाँ पे कभी? बोलिए। और जो कि सभी लोग जानते हैं कि वो गांजा पीते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ उन्होंने यहाँ एक माचिस भी नहीं जलाई होगी। यहाँ की जो मर्यादा है उस मर्यादा में हम लोगों को रहना चाहिए, और मर्यादा के विपरीत हमको कई बार, मैं खुद भी यहाँ देखा हूँ साहेब की समाधि पर कुत्ते जा करके खोद के बैठे हुए हैं। ये सब मर्यादाएं नहीं चलती हैं। ये एक स्थान है, इस स्थान पे कुत्ते बिल्ली का महत्व नहीं होना चाहिए। यहाँ मनुष्य को महत्व दीजिए। मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य को अगर तवज्जो नहीं देंगे, उनको महत्व नहीं देंगे, तो क्या कुत्ते बिल्ली देंगे? इसलिए मर्यादा में कोई भी काम यहाँ मर्यादा में, और अगर मर्यादा के विपरीत कोई भी जा रहा हो तो यहाँ की जनता का हक बनता है कि वो चाहे राम लखन दास हो, चाहे सात दास हो, चाहे कोई भी हो, उनको यहाँ से बाहर करे और कोई एक अच्छे संत महात्मा को अपने विचार से ला करके बैठाइए ताकि यहाँ की मर्यादा बनी रहे। हमारा जो उद्देश्य है, मैं यही बात, अभिराम साहब का जब शरीर छूटा था तो सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी और ना इनके परिवार के लोगों ने मानी, किसी ने नहीं मानी। मेरा कर्तव्य बनता है जब अभिराम साहब नहीं है तो उनकी मर्यादा को देखते हुए, स्थान की मर्यादा को देखते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम पालन कराएं। हमने कहा कि मान लीजिए आज के समय में कोई साधु नहीं बन रहा है, तो स्थान की मर्यादा, उस इलाके की मर्यादा बनाए रखने के लिए उस स्थान पर लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और पुस्तकालय खुलवा दिया जाए, ताकि जो वहां की जनता, जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी गरीब जनता है, गरीब जनता के पास पैसे नहीं होते हैं, तो कम से कम बच्चे वहां बैठ करके लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। एक आध बच्चा भी कम से कम 10 साल में, 5 साल में एक आध बच्चा अगर कहीं कोई IAS बन गया, IPS हो गया, PCS हो गया, तो हम लोगों का सफलता होगी। हम लोग समाज में रहते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हम लोगों को धन देना चाहते हैं, हम लोग खर्च कहाँ करें? तो खर्च करने के लिए हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है, ऐसी जगह धन को लगाया जाए ताकि उस धन का सदुपयोग हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए मर्यादा क्या कहती है, उस मर्यादा में हम लोगों को चलना चाहिए। मैं तो इसलिए बोला कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, इसलिए मैं बोल दिया। बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं, हमको तो उसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल दिया। और ग्रहण करें, और थोड़ी देर में हमारे बहुत दूर दूर से पधारने वाले भजन गायक आए हैं, आप लोगों की विधिवत सेवा करेंगे भजन संगीत के साथ में, तो आप लोग सब लोग इसका आनंद लें। ठीक है, हरिओ साही वर्गी, साही वर्गी, साही वर्गी। ठीक है, परम पूज्य प्रातः आत्मवीय सदगुरु श्री कबीर साहिब के पवित्र पावन चरण कमलों में त्रैपाल साहिब आज